हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 30 जीके एमसीक्यूज़ के बारे में। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टॉप 30 जीके एमसीक्यूज़ जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन बी आपका सब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 42वां। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के प्रयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है स्टूडेंट? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है? तो 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है स्टूडेंट, 11वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था, जो कि इसे विशेष राज्य का दर्जा दिलाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए यानी कि पाटलिपुत्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? तो टंका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उन्होंने टंका नामक सिक्के की शुरुआत की थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री डोडरमल था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, डोडरमल। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो ऑप्शन सी यानी कि सिंगापुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 आपका सही जवाब है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों वर्षा में 2 बार सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे विषुव कहते हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, विषुव। एक बार प्रश्न को ढंग से समझ लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में किस दिशा में प्रवेश करता है? एक बार फिर से समझिए, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? तो किस दिशा से प्रवेश करता है? ऑप्शन ए अरब सागर से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरब सागर से। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली किस देश में स्थित है? सिलिकॉन वैली किस देश में स्थित है? तो ये ऑप्शन सी अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन सी अमेरिका में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कौन सा था? भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कौन सा था? तो कौन सा था स्टूडेंट? ऑप्शन ए 1947 से 1952 तक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन बी यानी कि 1951 से 1956 तक ये पहला पंचवर्षीय काल था। थोड़ी मिस्टेक होगी, ये ऑप्शन बी 1951 से 1956 तक पहला पंचवर्षीय योजना काल था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या है स्टूडेंट? सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों का
सह अस्तित्व, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 आपका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट, 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार छिपी हुई बेरोजगारी है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा, छिपी हुई बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 2015 आपका सही जवाब हो जाएगा, नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की अवधारणा किसने दी? ब्लैक होल की अवधारणा किसने दी? तो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, जिन्होंने ब्लैक होल की अवधारणा दी थी, स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है? परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है? तो ऑप्शन सी प्रोटॉन की संख्या से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रोटॉन की संख्या से। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस की अधिकता से क्षतिग्रस्त होती है? ओजोन परत किस गैस की अधिकता से क्षतिग्रस्त होती है? तो ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो अग्रस्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि इंसुलिन बनाता है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिजली चमकने का कारण क्या है? बिजली चमकने का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी बादलों में घूर्णन से उत्पन्न स्थिर विद्युत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बादलों में घूर्णन से उत्पन्न स्थिर विद्युत, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है स्टूडेंट? ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन ए 5 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह के सदस्य देश हैं, तो कौन कौन से सदस्य देश हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जिनेवा। अगला प्रश्न है, COP28 सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो UAE यानी कि दुबई में हुआ था, ऑप्शन बी दुबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, COP28 सम्मेलन। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला था? तो यहाँ पे नोरगेसा मोहम्मदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।